हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर। आज पढ़ने वाले हैं अपन क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट। और इसके पहले से ही अपलोड कर दिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो पहले वाले इसकी वीडियो देख लें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। तो इसका सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, क्या बोला है आपसे, इफ वी एडेड 1 ऑफ द नोमिनेटर, नोमिनेटर में 1 को क्या करना है, प्लस करना है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डोमिनेटर, और डोमिनेटर में क्या करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है बेटा, ए फ्रैक्शन रिड्यूस बाय 1, तो क्या हो जाता है, वो एक फ्रैक्शन बनता है तो वो रिड्यूस 1 हो जाता है। अब आगे दिया गया है, इफ 8 बिकम 1/2, बी गेट द 1 एडेड ऑफ द डोमिनेटर, डोमिनेटर में क्या करना है, 1 को ऐड करना है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या आएगी। तो अपन करते हैं बेटा, अपन बेटा मान लेते हैं, लेट मी x अपॉन बाई, तो x आपका हो जाएगा बेटा नोमिनेटर, ठीक है, और नीचे को क्या बोलते हैं, डोमिनेटर। बोलो कितनी बार समझ में आई, नोमिनेटर और डोमिनेटर। तो अपन क्या लिखते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है बेटा, फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा, नोमिनेटर में आपको 1 को प्लस करना है, ठीक है। तो नोमिनेटर क्या माना है अपन ने, x प्लस 1, ठीक है। और बेटा सब्ट्रैक्ट करना है आपको 1 ऑफ द डोमिनेटर, डोमिनेटर में आपको -1 करना है, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू जो निकल के आ रही है, लिखा है रिड्यूस 1, तो आपकी वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो अपन करेंगे सीजर मल्टीप्लाई, तो 1 का इसमें करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, तो x प्लस 1 इक्वल टू 1 का इसमें करेंगे तो बेटा y माइनस 1। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखोगे बेटा y इस साइड आ जाएगा, तो x प्लस का इस साइड आ जाएगा तो माइनस का, ठीक है। इक्वल में ये आपका माइनस का 1 है, और ये प्लस का इस साइड आ जाएगा तो आपका माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर है। इसको करेंगे बेटा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 2। क्लियर है, ये अपना बन गया समीकरण फर्स्ट। क्लियर है। अब देखना बेटा इसके आगे क्या कह रहा है बेटा, बिकम 1/2 बी गेट द ओनली एड बाय, ओनली का मतलब एक ही में ऐड करना है, डोमिनेटर में खाली ऐड करना है। आप क्या लिखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में आपसे क्या बोला गया है बेटा, के 1/2 बोला गया है, 1/2 को किया गया, तो आपका नोमिनेटर यही रहेगा, डोमिनेटर में आपको 1 ऐड की बोल रहा है, लिखा है डोमिनेटर में 1 को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी। क्लियर है। तो इसको सीजर मल्टीप्लाई, 2 का इसमें करेंगे बेटा 2x इक्वल टू 1 का इसमें करेंगे तो y प्लस 1। क्लियर है। अब y इस साइड आ जाएगा बेटा आपका, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये आपका आ गया बेटा सेकेंड। क्लियर है। अब यहां से अपन क्या करेंगे आपका, अब आपके पास दो मेथड है, एक है आपका ब्लोपन से और एक है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आपकी जो सी इच्छा हो वो आपका मेथड लगा सकते हैं अपन इसमें। तो अपन करते हैं इसको आगे, तो अपन करते हैं कौन सा मेथड करते हैं, एलिगेशन की सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं, या एलिमेथड मेथड से करना हो तो एली मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दोनों से आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा अपन करते हैं पहले बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड को करते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करते हैं, तो आप क्या बेटा फर्स्ट वाला ले लो चाहे आप सेकेंड वाला ले लो, उसी से भी अपन कर सकते हैं। तो मैं लेता हूं बेटा फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट वाला छोटा सा है, हाल हो जाएगा, ठीक है। अब देखना बेटा, ये आपकी वैल्यू है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 2, ठीक है बेटा।
तो अब ये आपका माइनस का है, उस साइड चला जाएगा बेटा, x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के 2 प्लस के y, ये बन गया आपका समीकरण आपका थर्ड। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखो बेटा इसके आगे में, अब देखो बेटा इसके आगे अपन क्या करते हैं बेटा, तो लिखते हैं बेटा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें रखेंगे बेटा, अगर अपन ने फर्स्ट वाला लिया है तो इक्वेशन किसमें रखी जाएगी, सेकेंड में, इक्वेशन सेकेंड बी गेट। क्लियर है बेटा? तो आप देखना बेटा सेकेंड में जब रखेंगे अपन तो 2x माइनस वाई इजुकल टू 1। क्लियर है? तो अब देखना बेटा इसके आगे 2x की वैल्यू को रखते हैं बेटा, x की वैल्यू आई है बेटा माइनस के 2 प्लस वाई, ठीक, माइनस के 2 प्लस वाई। अब ये आपका बचा है माइनस के y इजुकल टू 1। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखोगे बेटा 2 का इसमें करेंगे तो माइनस के 4, इसका इसमें करेंगे बेटा प्लस 2y माइनस वाई इजुकल टू 1। ठीक है, इसका इसमें 4 2y और ये आपके माइनस के y। क्लियर है? अब आप देखना बेटा ये आप माइनस के 4 और इनको इनको घटा देंगे तो y बचेगा इजिकल टू 1। क्लियर है? ये माइनस के बेटा इस साइड चले जाएंगे तो y इजिकल टू प्लस के 4, तो बेटा y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 5। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को अपन किस में रख लेंगे बेटा, फ्रॉम थर्ड में रख लेंगे इस वाले में, और फिर आपका सॉल्व करते हैं। तो मैं इस साइड साफ कर दूं फिर मैं आपको बताता हूँ, नोट कर लो पहले इतना। अब देखो बेटा अपन क्या करते हैं, सिंस फ्रॉम थर्ड, थर्ड में क्या करते हैं बेटा y की वैल्यू को पुटअप करते हैं जो कि आपका ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो x इजुकल टू माइनस की 2 प्लस वाई, तो x इजुकल टू माइनस की 2 और y की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 5, तो प्लस के 5 माइनस करेंगे बेटा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपने 3। क्लियर है? अब पूछा है आपसे फ्रैक्शन में, तो आप फ्रैक्शन में इसका आंसर बताओगे आप, तो क्या था बेटा x अपॉन वाई। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई है बेटा 3 और y की वैल्यू कितनी है बेटा 5, तो इसको ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ में आया हो, इसको नोट कर लो फिर आपको अगला बताते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड, अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, अब पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो देखो बेटा इसको, इसमें लिखा है बेटा 5 ईयर एगो, यानी कि 5 साल पहले की बात है। एगो माने नूरी वाज 3 हैज ओल्ड द सोनू, नूरी जो है वो 3 गुनी है किससे, सोनू से। ठीक है, पहले की बात है। 10 ईयर लेटर यानी कि बाद में, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्विंस ओल्ड द सोनू, अब वो क्या हो गया है, नूरी क्या हो गई, दुगनी हो गई 10 साल बाद, किससे, सोनू से। तो पूछा है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो अब एक बार बताओ, जैसे आज मैं आपसे बड़ा हूं तो 10 साल पहले भी मैं आपसे बड़ा हूंगा, है ना, पहले भी बड़ा था। अगर आगे भी अगर चले, जैसे मैं कहूं 20 साल बाद, तो मैं आपसे 20 साल बाद भी बड़ा रहूंगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति आज बड़ा है, जैसे कि आपके माता पिता, भाई बहन, जो भी आपके बुआ फूफा, जो भी आपसे बड़े हैं, वो आगे चल के भी बड़े होंगे, और अगर पीछे जाएंगे तो पीछे भी क्या होंगे, बड़े होंगे। यानी कि सबकी साथ साथ उम्र बढ़ेगी और सबकी साथ साथ उम्र घटेगी। अगर मैं 10 साल पीछे जाऊंगा तो आप भी तो 10 साल पीछे जाओगे। जैसे आज आप 10th क्लास में हो, यानी कि 15 साल के हो, 14-15 साल के, तो अगर 10 साल पहले आप 4-5 साल के हो गए, आप छोटे LKG नर्सरी में पढ़ रहे हो गए आप। ठीक है, तो देखो बेटा अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बेटा लिखते हैं बेटा, मान लो एक की लेट मी एज ऑफ नूरी, है ना, नूरी की मान लेते हैं बेटा x ईयर। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर? और इसी के अकॉर्डिंग
एज ऑफ सोनू, सोनू की मान लेते हैं बेटा 22 ईयर। बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है इनकी, पहली वाली कंडीशन क्या कंडीशन है, 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, यानी कि 5 साल पहले की बात हो रही है। क्या हो रही है, 5 साल पहले की बात हो रही है। तो आप देखो बेटा कि नूरी 5 साल पहले, जैसे आज x साल की है, x यानी कि प्रेजेंट में ले लो, है ना, यहां पर लिख सकते हैं एज ऑफ प्रेजेंट नूरी, प्रेजेंट लिख लो, और यहां पर भी प्रेजेंट लिख लो, यानी कि आज की एज। ठीक है, तो आज अगर नूरी x साल की है बेटा, तो 5 साल पहले क्या होगी, तो 5 कम करना पड़ेगा, है ना, तो x माइनस 5। क्लियर है यहां तक। अब आप देखोगे बेटा, अगर सोनू आज अगर 22 का है, यानी कि आज 22 है, तो 5 साल बाद कितना होगा बेटा, 22 माइनस 5। क्लियर है यहां तक, 22, क्योंकि ये भी तो 5 साल जाएंगे ना। मैंने अभी आपको बताया था ना कि साथ साथ उम्र बढ़ेगी सबकी और साथ साथ घटेगी। अगर नूरी अगर 5 साल पीछे जाएंगे तो सोनू भी तो जाएगा 5 साल पीछे। ठीक है ना, तो दोनों का कर दिया, x माइनस 5 बाई माइनस 5। अब एक बात बताना बेटा, ये नूरी वाज 3 टाइम्स, यानी कि नूरी तो है 3 गुना, तो नूरी बड़ी है। अब बराबर करने के लिए 3 किसको देंगे, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये मैं हूं, आई माने मैं, और यू माने ये आप हो। ठीक है, मेरे पास 10 रुपए हैं, ठीक, और आपके पास 20 रुपए हैं। अब बताओ, मैं ये कह रहा हूं कि बराबर करना है मुझे, तो बराबर करने के लिए मैं पैसे किसको दूंगा, मैं आपको दूंगा कि मैं खुद लूंगा, मैं आप लूंगा ना, तो मैं इसमें इंटू 2 कर लूं तो 20 हो जाएगा, बोलो इसको देना पड़ेगा ना। बात समझ में आई बेटा। तो ऐसे ही बड़े ये हैं, अगर इनको 3 दे देंगे तो ये और बड़े हो जाएंगे नूरी, तो अपन 3 किसको देंगे बेटा, सोनू को देंगे, इसमें 3 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्लियर है, क्लियर है बेटा। अब देखो बेटा इसको ध्यान से, x माइनस 5 इजुकल टू 3 का इसमें करेंगे बेटा 3 बाई, और माइनस लगाए -3 का 5 में करेंगे तो 15। क्लियर है, ठीक है। अब देखो बेटा इसको साफ कर देते हैं यहीं पर ही। अब देखना इधर ध्यान से, ये आपका प्लस का है, इस साइड आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बेटा। तो अपन क्या लिखेंगे, x माइनस 3y, ठीक है ना, प्लस के y है ना, इस साइड आ जाएंगे माइनस के, ठीक है, और ये माइनस के हैं, ये उस साइड पहुंच जाएंगे आपके, तो ये माइनस के 15 तो पहले से ही हैं आपके, ये देखो, ठीक है ना, और ये माइनस के हैं उस साइड चले जाएंगे तो आपके बन जाएंगे प्लस के। क्लियर है। अब आप देखोगे बेटा, इनको करते हैं x माइनस 3y इजुकल टू, इनको करेंगे तो क्या बचेगा बेटा, माइनस के 10। क्लियर है बेटा, क्लियर है। तो यहां पर अपना बन गया बेटा समीकरण फर्स्ट। क्लियर है। आप करते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब देखो बेटा सेकेंड कंडीशन में क्या करना है आपको, सेकेंड कंडीशन में आपसे बोला गया है नूरी विल, ये सेकेंड कंडीशन में है आपका 10 ईयर लेटर, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा 10 ईयर्स लेटर, यानी कि 10 साल बाद। तो अब बताओ आज कोई व्यक्ति एक साल का है तो 10 साल बाद क्या होगा, x प्लस 10, 10 साल बाद नूरी हो जाएंगे, और सोनू भी बढ़ेगी उम्र, तो क्या हो जाएगा बेटा 22 प्लस 10। क्लियर है, बोलो यहां तक आपका क्लियर है। अब अगर बराबर करना है, ये लिखा है इसमें नूरी विल बी ट्विंस, यानी कि दुगनी हो गई, किससे, ओल्ड सोनू से, तो नूरी को नहीं देंगे, किसको देंगे बेटा, सोनू को देंगे 2। क्लियर है, ठीक है।
तो अब देखोगे बेटा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 का इसमें करेंगे बेटा 2 बाई प्लस लगाए प्लस 2 का 10 में करेंगे 20। क्लियर है? तो ये प्लस का इस साइड आ जाएगा बेटा x माइनस 2 बाई इज इक्वल टू, और ये 20 है, ये प्लस के इस साइड पहुंच जाएंगे तो माइनस के। ठीक, अब आप देखोगे बेटा x माइनस 2 बाई इज इक्वल टू आपका बचेगा 10। ये आपका आ गया बेटा सेकेंड। क्लियर है समीकरण? अब इसको अपन करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो इतना पहले नोट कर लो आप, फिर अपन करते हैं इसके आगे। नोट कर लो बेटा इसको। अब देखो बेटा इसके आगे ये आपका 1 बन गया, ये आपका सेकेंड हो गया। तो अब इसको करते हैं बेटा एलिगेशन मेथड से, जो कि आपके बुक में दिया गया है कि एलिगेशन मेथड से करना है। तो अपन क्या करते हैं बेटा, समीकरण 1 एंड सेकेंड बी गेट सॉल्यूशन करते हैं अपन इसका। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में दिया गया है बेटा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस के 10, ये आपका फर्स्ट है। और सेकेंड वाले में दिया गया है बेटा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये आपका सेकेंड है। तो आप देखोगे बेटा कि इसमें आपको प्लस दिया गया है, प्लस वाले कट रहे हैं, तो आपका इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे बेटा मेथड। तो देखना ये तो कट ही गए आपके, माइनस माइनस था प्लस हो गया और यहां पर माइनस। क्लियर है? तो ये आपका कट गया। माइनस प्लस क्या होता है बेटा, आपका माइनस होता है। ठीक है, तो आपका बचेगा माइनस के बाई। ठीक है, 3 में से 2 जाएंगे, आपके क्या बचेंगे 1 बाई, वो भी माइनस के। इक्वल लगाए, इक्वल, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो माइनस का आएगा बेटा 20। ठीक है, माइनस से माइनस कट, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20। क्लियर है? बोलो यहां तक क्लियर है? अब आप बाई की वैल्यू चाहे आप बेटा फर्स्ट में रख लो, चाहे आप सेकेंड में रख लो, दोनों में आपकी बाई की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी मैं इस साइड साफ करके अभी आपको बताता हूं। अब देखो बेटा इस बाई की वैल्यू मैं पुटअप कर देता हूं बेटा। पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इट्स इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। ठीक है, किसी में भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे बेटा x माइनस 3 बाई इज इक्वल टू माइनस के 10। ठीक है बेटा, तो अब आप देखना बेटा x माइनस 3 इंटू बाई की वैल्यू कितनी है 20 इज इक्वल टू माइनस के 10। क्लियर है बेटा? अब आप देखोगे बेटा x इसका इसमें करेंगे 60 इज इक्वल टू माइनस की 10। ठीक है, अब देखो बेटा ये माइनस का है, इस साइड चला जाएगा तो आपके किसके हो जाएंगे बेटा प्लस के। तो माइनस की 10 और प्लस की 60 करेंगे इसको बेटा सॉल्व, तो आपका आएगा 50। तो बेटा x है आपकी न्यूरी और बेटा बाई है आपका सोनू। तो अब देखो बेटा इसको, फिर मैं आगे आपको बताता हूं आंसर में। देखो बेटा, देखो बेटा, अब देखो बेटा ये आपकी सोनू की एज है और ये आपके न्यूरे की है। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट हो गया है। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो अगर समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को दोबारा से देख लें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।